चलिए आज हम क्लास 3 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर से चैप्टर 8 थैंक गॉड पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, देयर वाज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक किसान था जिनको फल बहुत पसंद था। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपने जमीन यानी खेती पर फल उगाएंगे। He worked hard to grow variety of fruits. तो उन्होंने कड़ी मेहनत करके अलग अलग फल उनके खेती में उगाए। With hard work and care, कड़ी मेहनत और देखभाल से the trees grew well. पौधे बहुत अच्छे से बड़े होने लगे। He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. उन्होंने विशेष ध्यान से उनके खेत के एक कॉर्नर में अंगूर और तरबूजे उगाए। When the fruits were all ripe, जब फल पूरे पक गए थे and ready to be eaten, और खाने लायक हो गए थे, the farmer decided to gift the best fruit to the king. किसान ने तय किया कि उनके सबसे अच्छे फलों को राजा को उपहार के हिसाब से देंगे। Then his wife said, तब उनके पत्नी ने उनको बोला, This year the best fruit on our farm are the watermelons and the grapes. इस साल हमारे खेत में सबसे अच्छा फल है तरबूज और अंगूर। The farmer thought about it. फार्मर ने इसके बारे में सोचा and said, और बोला, Since it is a long journey to the palace. जब राज दरबार काफी दूर है, काफी लंबा यात्रा करना पड़ेगा, I shall take grapes, मैं अंगूर लेके जाता हूँ, as watermelons are too heavy, क्योंकि तरबूजे काफी वजनदार है, heavy है। So he put bunches of grapes in a basket. तो उन्होंने अंगूर के गुच्छे एक टोकरी में रख दिए and walked to the king's palace, और राजा के राज दरबार की तरफ चल दिए। The farmer reached the palace. फार्मर राजमहल पहुंच गए। He told the palace guard. उन्होंने राजमहल के पहरेदारियों को बोला that he had brought a gift for the king. कि उन्होंने राजा के लिए एक उपहार लेके आए हैं। The palace guard then took him to the royal garden. तब राजमहल के पहरेदारियों ने उनको राज बगीचे में ले गए। The farmer saw the king playing with the princess. किसान ने देखा कि राजा उनके राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him. तो उन्होंने चुपके से अपने अंगूर के टोकरी को उनके सामने रख दिए and sat down, और वहां बैठ गए। When the king sat down to rest, जब राजा कुछ देर बाद आराम करने बैठे, the guard brought the basket of grapes to the king. तो पहरेदारियों ने अंगूर के टोकरी को राजा के पास ले गए। The guard pointed to the farmer. पहरादारी ने किसान की तरफ इशारा किया and told the king, और राजा को बोला that grapes were a gift from the farmer. वो जो अंगूर है वो उस किसान की तरफ से राजा के लिए उपहार है। The king saw the farmer. राजा ने किसान को देखा। The king was still in a playful mood. राजा अभी भी playful mood में थे। He took a bunch of grapes from the basket. उन्होंने टोकरी से एक गुच्छा अंगूर उठा लिया।
he plucked out one grape. उन्होंने एक अंगूर तोड़ लिया and popped it into his mouth. और ये अपने मुंह में डाल दिए. Then he plucked another grape. इसके बाद उन्होंने दूसरा एक अंगूर तोड़ लिए and threw it playfully at the farmer. और उसको खेल खेल में किसान की तरफ दे मारा. When the grape hit the farmer's forehead, जब वो अंगूर किसान के माथे पे लगे, he said, "Thank God." उन्होंने बोला, शुक्रिया भगवान. The king was surprised. ये सुनकर के राजा सरप्राइज्ड हो गए थे. He threw a grape again. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोबारा एक अंगूर उनकी तरफ दे मारा. The farmer again said. तब फार्मर ने दोबारा बोला, Thank God, I'm blessed. शुक्रिया भगवान, मैं धन्य हो गया. The king asks the farmer. तब राजा ने किसान को पूछा, Why are you thanking God? आप भगवान को क्यों शुक्रगुजार कर रहे हैं? When I'm throwing grapes at you. जब मैं आपकी तरफ अंगूर फेंक रहा हूं. The wise farmer replied with a smile. तब उस ज्ञानी किसान ने हंसते हुए बोले, O mighty king, महाराज, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. मैं सबसे अच्छा अंगूर और तरबूजे मेरे फार्म में, मेरे खेती में उगाया था. I choose grapes to gift you. मैंने आपको अंगूर उपहार में देने का तय किया था. Imagine if I had brought watermelons. अब सोचिए अगर मैं अंगूर के जगह पे तरबूजे लेके आते. Indeed, God is great. सही में भगवान महान है. तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? यह किसान का मतलब ये था कि मैंने अंगूर लेके आया तो आपने मुझे अंगूर दे मारा, जिसके वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ. लेकिन वो सोच रहे थे अगर वो तरबूज लेके आते और तरबूज राजा ने उठा के उनकी तरफ मारते तो वो पक्का घायल हो जाते.